विधानसभा चुनाव के रण में प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। बानसूर में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसे आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया। इस दौरान हमारे सहयोगी अश्विनी यादव ने चंद्रशेखर से खास बातचीत की है, सुनिएगा जरा। राजस्थान में इस बार आजाद समाज पार्टी ने आरएलपी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी उतारे हैं। कई स्थान ऐसे भी हैं कई विधानसभाओं में जहां इस संगठन से उतरे प्रत्याशी मजबूत हैं। मेरे साथ चंद्रशेखर हैं जो आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं। आप राजस्थान के चुनाव को किस तरह देखते हैं? राजस्थान में मैं पिछले 7 साल से आ रहा हूँ। पिछले 7 साल में मैंने भाजपा की सरकार भी यहाँ देखी। 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ, आंदोलन करने का अधिकार भारतीय संविधान सभी को देता। आंदोलन में जिस तरह से भाजपा सरकार ने गरीबों की, कमजोरों की, दलितों की, आदिवासी की खाल खींची, झूठे मुकदमे लगाया, जेल में डाला, घर तोड़े, वो भी मैंने देखा। और फिर 5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल भी जो चल रहा है वो भी हमने देखा। जाति के आधार पर भेदभाव, छुआछूत, अन्याय, अत्याचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न। आपने देश भर में नहीं सुना होगा जिस तरह से राजस्थान में बस में भर भर के जो है ना, बस भर भर के पेपर लीक होते हैं। कोई ऐसी भर्ती नहीं जो पेपर जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। सीएचए के बच्चों ने खूब सेवा की। जब उनसे मतलब निकल गया, उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। वो आंदोलन करने आए, उनकी मदद करने में आया, मुझे भी 4 दिन जेल में भेज दिया। तृतीय श्रेणी के जो टीचर्स हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पे एक बहुत बड़ा खेल होता है, वो परेशान है। और जितने अधिकारी कर्मचारियों का जो एक सिस्टम बना है ट्रांसफर पोस्टिंग का कि अपने मन चाहे अधिकारी का ट्रांसफर रखो, और वो आम जनता का जो शोषण होता है वो भी राजस्थान देख रहा है। राजस्थान में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी का डाटा इस बात का गवाह है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मजबूरी में वो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। और आपको जान के अचरज होगा, आप तो यहीं रहते हैं, लेकिन जब इसको देश के लोग सुनेंगे तो उनको अचरज होगा कि राजस्थान एक ऐसी धरती है जहां से एक साल में एक फसल होती है। एक बार के बाद खेत को खाली छोड़ना पड़ता है, फिर तीसरे साल फसल होती है। आज भी पीने के पानी की, साफ पानी की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था सरकारें नहीं करवा पाई। ट्रेन से पानी जाता। जनता ने 70 साल के लोकतंत्र में खूब भरोसा किया, खूब उम्मीद की कि हमारा जीवन बदलेगा। वोट की शक्ति का प्रयोग वो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी को देते रहे, लेकिन जनता निराश हुई। और आज जो निराश है वो आक्रोश में बदल रहा है। जब तक भाजपा और कांग्रेस 2 ही दल थे, लोगों की मजबूरी थी। दूसरे जो दल थे उनको कितनी सीटें मिलती थी कि उनके लोग मजबूरी में कांग्रेस भाजपा ज्वाइन करते थे। फिर हमने राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल को लड़ते हुए देखा, और हम भी इस लड़ाई को लड़ ही रहे हैं। मैं इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, तोला गुजर, कार्तिक देख रहे हैं राजस्थान में, कार्तिक भील, तमाम तरह के जो अन्याय हुए उसमें आया, लेकिन न्याय जो है मांगने से नहीं मिला, उसके लिए आंदोलन करने पड़े। तो जनता में जो विरोध है हर वर्ग में, उसका समर्थन जो है आरएलपी एसपी गठबंधन को मिल रहा है। मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, लेकिन पिछले 3 दिनों में हमने 20 से ज़्यादा सभाएं की हैं। आज भी हमारी 6 सभाएं हैं, और इनमें से 70% सीटें हम जीत रहे हैं। आगे 3 दिन में भी 20-22 सभाएं, वो भी उनमें से भी 70% सीटें हम लोग जीत रहे हैं। बसपा ने जितना हो सकता था काम किया, लेकिन बसपा को जो मत मिलता है, उन्होंने 6 एमएलए जिता के दिए, लेकिन उनके एमएलए करते क्या, वापस कांग्रेस मिल जाते हैं। अब हम पे दल है, अलायंस है, विकल्प है जनता के पास, इसलिए जनता हमारे साथ मजबूती से खड़ी है, क्योंकि इस विकल्प को इतनी सीटें मिलेंगी कि ये अब किसी को बनाएगा नहीं, खुद बनेगा। अगर असपा की सीटें कम आई, किसी को समर्थन करना पड़ा, सरकार में जाएंगे? हाँ, समर्थन करेंगे ना हनुमान जी बेनीवाल को। भाजपा कांग्रेस को नहीं करेंगे। लोकतंत्र किसी को बनाने का नहीं है, बनने का भी ताकत देता है लोकतंत्र देता है। तो हमने ताकत यहाँ हनुमान जी बेनीवाल को देनी है, क्योंकि वो यहाँ पिछले लंबे समय से 25 साल से यहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने कांग्रेस और भाजपा का राज देख ही लिया। अगर वो बहुत अच्छे होते तो जनता उनको बदलती क्यों? अब आप किसी भी परिस्थिति में भाजपा या कांग्रेस दोनों पार्टियों को समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, हमारा समर्थन
आरएलपी एसपी को हर वो इतनी सीटें लेके आ रहा है कि सत्ता की चाबी हमारे पास होगी। चंद्रशेखर कहते हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास होगी, ऐसी कोई नौबत नहीं होगी कि उन्हें कांग्रेस या भाजपा ऐसे दलों को समर्थन करना पड़े। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव के दौरान हर्षाधिपति से मिलने के मामले को भी वो चुनावी स्टंट बताते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।